हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमपी पॉइंट्स चैनल पर। और मैं रहमान सर। जी हाँ, मेरा नाम है रहमान। मैं आपको क्लास 10 की गणित सिखा रहा था, जिसका हम लोग चैप्टर नंबर 12.2 कर रहे हैं। चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 हम लोग कर रहे थे, जिसके 6 सवालों को हम लोग पीछे के वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 7 करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सवाल कह रहा, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा। तो यहां से सवाल को हम लोग लगाएंगे और हमसे कह रहा कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले, तो यानी कि त्रिज्या को आपको पता है आर बराबर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सीएम का मतलब सेंटीमीटर होता है। वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो कोण को लिखेंगे थीटा बराबर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमें इसमें बेटा? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी कि यहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। संगत लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये बेटा हमारे पास फार्मूला इसका होता है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है? थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो चलिए, अब हमारे पास सब कुछ यहाँ पर है, थीटा भी हमारे पास है, आर भी है, रख करके इसको सोल्व कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है बेटा 120 बटे 360 गुणे पाई की वैल्यू हमें दे रखी 3.14। तो हम 22/7 ना रख करके 3.14 लिखेंगे। तो 3.14 और गुणे लिखा आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हमारे पास है 12 और गुणे में 12, यानी यहां तक वैल्यू हमने फीड कर दी है। इसके बाद में माइनस, तो माइनस का 1/2 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 12 है, तो गुणे में 12 गुणे में 12 गुणे साइन थीटा, थीटा की जगह पर लिखेंगे हम लोग 120 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 120 डिग्री। चलिए हल करते हैं। यहां से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 12 एकम 12, 12 तिया 36, फिर 3 एकम 3, 3 चौकू 12, यानी कितना बचा हमारे पास? 5 चौक 48, यानी इधर 314 बचा है, उधर गुणे में 5 चौक 48, यानी 48 बचा है और बटे में 100 बचा है। समझ रहे? इधर हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, बीच में माइनस लगा देंगे तो 5 छंग 72, 72 बचा। और साइन 120, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाई स्कूल की जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे उसमें हमारा था ये। तो साइन 120 का मान कितना होता है? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि साइन 120 का मान कितना होता है, तो साइन 120 का मान होता है √3/2। समझ रहे? साइन 120 का मान √3/2 होता है। ये आप सारणी से पक्का याद करें। आप ध्यान दीजिए, गुणा कर लेंगे इसकी 48 की और 314 की गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए गुणा कैसे करेंगे, यहाँ पर गुणा करके दिखा रहे हैं आपको हम 314 और 48 की। तो 8 चौक 32 के 2 हाथ से लगे 3, 8 कम 8, 3 11 का 1 हाथ से लगा 1, 8 तिया 24 और 1 25, गुणे 4 से करें, 4 चौक 16, 6 हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 5 के 5, फिर यहाँ 4 तिया 12, यानी 2 और 6 और 1 7,
5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5 1 15, यानी 15 0 72 ऊपर गुणा कितने 15 गुणा इसकी हमारे पास आई बेटा 15 0 72, अब बटे में इतना हमारे पास है 100, फिर माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 72 गुणे, और इन्होंने कहा है कि √3 की वैल्यू आपको कितनी रखनी है बेटा, √3 की वैल्यू तुम्हें रखनी है 1.73, क्योंकि तभी तो हमें √3 की वैल्यू दे रखी थी। √3 की वैल्यू कितनी है 1.73, तो जहां पर √3 है वहां 1.73 और बटे में 2। अब एक काम करिएगा, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे। अब इसको 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2 तो डबल 0 बचे ना नीचे, भाई 2 1 कम 2 और 0 बच गए। इसे 2 से काटेंगे तो 36 दूना 72 होता है, तो 36 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बचा हमारे पास 15 0 72 बटे में 100 माइनस, यहाँ पर फिर से गुणा करेंगे हम, यानी कि 173 को ऊपर रखेंगे, 36 को नीचे गुणा करेंगे, 6 3 18 के 8 हाथ से लगा 1, 6 7 42 और 1 43 के 3 हाथ से लगे 4, 6 कम 6 6 4 10 गुणे 3 3 9 और 3 7 21 का 1 हाथ से लगे 2, 3 1 3 2 5 जोड़ देंगे 8 और 9 3 12 के 2 हाथ से लगा 1 1 और 1 हाथ लगा 2, अब 5 और 1 6, यानी हमारे पास इसकी गुणा आएगी 62 28। कितनी गुणा आ जाएगी बेटा हमारे पास 62 28, तो यहाँ कर देंगे 62 28 और बटे में कितना चल रहा है हमारा 100। अब आप लोग एक बात जानते चलिए, यहाँ पर हल कर रहे हैं कि अगर हर बराबर होते हैं तो चाहे वो जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसको केवल एक जगह पर लिख लिया करते हैं। तो 100 तो हमारे ऐसे रहेंगे, ऊपर क्या लिख देंगे यहाँ पर हम 15 0 72 माइनस 62 28, घटा देंगे 2 से तो 8 घटेंगे तो 12 से घटाओ, यहाँ दाई लोगे दाई मिलेंगे 10 2 12, 12 से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ पर बचे 6 क्योंकि यहाँ दाई ले ली थी, तो 6 से 2 जाएंगे, फिर हमारे पास 4 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास 0 से हम इसको नहीं घटा पाएंगे तो यहाँ दाई लेंगे, दाई मिलेंगे 10, 10 से 2 जाएंगे तो बच जाएंगे 8, यहाँ से आपने दाई ले तो यहाँ से 4 और यहाँ पर बचे कितने 6, तो 4 से 6 नहीं घटेंगे, यहाँ दाई लोगे दाई मिलेंगे 10 और 10 4 14, 14 6 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 8, अब बटे में चल रहा है हमारा 100, यानी ये हमारा कुल लाकर के कितना निकल के आ जाएगा, यानी अगर नीचे 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 88.44 और क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर जो हमने किया था ये तो केवल गुणा भाग किया है, ये तो आपको आता ही होगा, इसको आपको सवाल में उतारने की जरूरत नहीं है। आप क्या काम करिएगा, इस सवाल को यानी वीडियो रोक लीजिएगा, हम साइड में हट जा रहे हैं, वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों बात करते हैं इसके प्रश्न नंबर 8 पर। जो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तो ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। इसका दूसरा भी पॉइंट है लेकिन वो हमने भी लिखा नहीं है क्योंकि फिर क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो जाएगा। पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करेंगे, जब ये हमारा सोल्व हो जाएगा उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख करके उसको भी सोल्व कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार। अब वर्ग आप लोग जानते हैं वर्गाकार क्या होता है, कोई भी खेत वर्गाकार ये होता है जिसकी चारों भुजा कैसी हो बराबर हो। तो इस यहाँ पर देखिएगा ये एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी एक भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर। क्यों,
चारों भुजाएं 15 सेंटीमीटर क्यों है? क्योंकि यह कह रहा है कि घास का मैदान कैसा है? वर्गाकार है। और वर्गाकार घास का मैदान हो या वर्गाकार कोई भी वस्तु हो, उसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अब इन्होंने कहा है घास के मैदान, ये घास बनी हुई है और घास के एक मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से, तो ये हमने एक कोना मान लिया, तो इस कोने से एक खूंटा गड़ा हुआ है जिससे घोड़ा है। ये क्या हमारा घोड़ा मान लीजिएगा। केवल आपको घोड़ा बहुत अच्छा नहीं बनाना है, केवल आपको समझ लेना कि इसका क्या घोड़ा होगा, ये ऐसे घास को चर सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये घोड़ा है और ये घोड़ा जो है ये 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। देखो कह रहे हैं कि लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ये 5 मीटर की लंबी रस्सी से इसको बांध दिया गया है। तो कह रहे ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये घोड़ा 5 मीटर की लंबी रस्सी से बंधा है तो आप क्या कर सकते हैं, ये घोड़ा कहाँ तक घास चर सकता है? अनुमान लगाइए, ये यहाँ से ऐसे चल सकता है या फिर यहाँ से ऐसे चल सकता है। बात हमारी समझे कि समझ रहे? मतलब इतने भाग से ऊपर ये नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी रस्सी कितने मीटर लंबी है? 5 मीटर लंबी। या आप लोगों ने देखा होगा किसी गाय या किसी भैंस को जब कहीं हम किसी जगह पर बांध देते हैं तो वह क्या काम करती है? उस घास को चरती है और उस खूंटे के चारों तरफ घूम करके वो चर लेती है। यानी खूंटे के चारों तरफ वो जितना भी उसको मिल पाता है उतना चर जाती है वो, यानी कि वह क्या बना देती है? व्रत बना देती है, व्रत। तो यहाँ पर भी ये व्रत बना देता, लेकिन कारण क्या है? ये अगर चरना चाहता तो ऐसे चरता कि नहीं चरता? ये चरना चाहता इधर तो ऐसे चरता और हमारा क्या बन जाता? एक व्रत बन जाता। लेकिन कारण यह है कि वर्गाकार हमारा घास का मैदान है, यानी इसके नीचे घास है ही नहीं और इधर भी घास नहीं है, तो घोड़ा क्या काम करेगा? केवल इतनी घास को ये चर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या बन गया? हमारा एक व्रतखंड बन गया। ध्यान दीजिएगा, इतना पार्ट हमारा क्या बन गया? व्रतखंड। और आप लोग जानते हैं कि वर्ग का एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। हमारी बात समझे नहीं समझ रहे? देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी 90 का, यहाँ पर भी 90 का, यहाँ पर भी 90 का और यहाँ पर भी 90 का होता है इसका एक कोण। यानी वर्ग का एक कोण कितने का होता है? 90 का। तो ध्यान दीजिएगा, ये व्रतखंड बना रहा है, तो ये व्रतखंड बना रहा है और कितने मीटर का? 5 मीटर की रस्सी इसके गले में बंधी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ है, यहाँ से सवाल आपका लगना स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि R बराबर आपके पास है 5 मीटर, क्योंकि पहले हम आपको बता चुके अगर इधर घास होती तो ऐसे चढ़ करके क्या बना देता? एक ये व्रत बना देता है ऐसे, क्योंकि इस खूंटे में बंधा हुआ है, ये रस्सी यहाँ तक पहुंच पाई, फिर यहाँ पर भी ऐसे पहुंचती, तो इस प्रकार क्या बना देता है कि व्रत बना देता। तो इसका मतलब व्रत की त्रिज्या हमारे पास 5 मीटर हो गई और इसमें कोण जो है थीटा बराबर वो हमारा रहेगा बेटा 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग में 90 डिग्री होता है। अब निकालना क्या? हमें क्षेत्रफल निकालना है। जितना कितना क्षेत्रफल कि इसने इतने भाग के अंदर अंदर की घास चर ली है, तो वो घास कितने मैदान की चरी है वो निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, फार्मूला इसका क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 और गुणे में रहेगा हमारा पाई R स्क्वायर। अब थीटा हमारे पास है कितना बेटा? थीटा हमारे पास है 90, अब बटे में हमारे पास रहेगा 360 और गुणे पाई की वैल्यू हमें इसमें नहीं बताई गई है कि आपको कितनी रखनी है, कि मतलब आपको 3.14 रखनी है या 22/7 रखनी है। तो ठीक है बेटा, बताई गई है। दूसरे वाले जब इसका हम दूसरा पार्ट लिखेंगे उसमें बताएंगे कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, यानी ये हमारा पहला पार्ट लिखा है। जब इसका दूसरा पार्ट हम आपको यहाँ लिख कर देंगे तो उसमें लिखी है कि आप पाई की वैल्यू 3.14 लीजिएगा। फिर गुणे R की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 5, फिर गुणे में 5। अब ध्यान दीजिएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौकू 36 और यहाँ से 5 हटाइएगा तो नीचे 2 0 उड़ जाएंगे और इसको 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे तो 157 आ जाएगा। और एक काम करो, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 5 25, कितना हो जाएगा? 5 25, तो 25 चौकू 100 हो जाएगा। यानी ऊपर हमारा बचा केवल 157, नीचे बचा हमारा 4 दूनी 8। अब 8 से इसको भाग कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
तो 8 से भाग करेगा, 8 ही कम 8 ही पड़ेगा, क्योंकि 8 दूनी 16 होता, कम पड़ जाएगा। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ पर, 7 बचा, 7, क्योंकि 8 दूनी 16 और 15 से 8 गए, 7 बच गए, तो 7 इधर बचे, 7 इधर, तो कितना हो गया, 77 हो गया। तो 8 का पाड़ा पड़ेंगे ताकि 77 से अधिक ना हो, तो 8 नेम 72 होता कि नहीं होता, 8 नेम 72। ठीक है बेटा, बात कुछ समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल ही समझ में आ रही होगी। 8 नेम 72, अब बचा कितना, 77 था, 72 निकल गया, 5 बचा, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो जहां पर 5 था वहां कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50, और 8 का पाड़ा पड़ेंगे ताकि 50 से अधिक ना हो, तो 8 छंग 48। अब कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट तो लगा, 20 हो गया, तो 8 दूनी 16। अब कितना बचा, 4 बचा है, 8 दूनी 16, 20 से 16 गए, 4 बचे, अब पॉइंट लगाया, पॉइंट तो लगा ही है, तो 0 बढ़ गया, 40 हो गए, तो 8 पंचे 40, यानी कि सेंटीमीटर में है, क्योंकि त्रिज्या इसकी मीटर में है, तो हमारा रहेगा मीटर स्क्वायर। ये हमारे पहले चैप्टर का भाग निकल गया है। अब करना क्या है इसका, इधर ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि 5 मीटर लंबी से घोड़ा, 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बंधा है, तो उसकी त्रिज्या 5 मीटर हो जाएगी। और कह रहा है कि इसका ये वर्गाकार है, अब वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता, तभी थीटा बराबर हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हमसे ये क्या कह रहा है, अब हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पर जो जितने क्षेत्रफल के भाग, जितने क्षेत्र की घास चढ़ सकता है, उस घास को निकालना है। तुम लगा दे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर ही क्यों लगाया, क्योंकि हमारा क्या बन रहा है, कि ये वृत्तखंड ही तो बन रहा है भाई। अगर आगे घास होती तो घूम कर क्या बनता है, घोड़ा क्या बना देता, पूरा वृत्त बना देता। इसलिए वृत्त का केवल ही एक वृत्तखंड है, कई वृत्तखंड का हमने सूत्र लगाया है। चलिए बात करते हैं इसी के दूसरे पार्ट की। ये कह रहा है, वो हमारा पहला पॉइंट अभी हमने निकाला, इसका ही दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृत्त ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ये, कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृत्त ज्ञात कीजिए, लेकिन कब वृत्त ज्ञात कीजिए, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। यानी अभी तक पहले वाले पॉइंट में घोड़ा जो था वो कितने मीटर रस्सी से बंधा हुआ था, 5 मीटर। अब इन्होंने कहा कि अगर वही घोड़ा जो है 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर की रस्सी से बांध दिया जाए, तो आप अनुमान लगाइए, अगर 10 मीटर की रस्सी से बंधेगा तो यहाँ तक 5 था, हमने मान लिया कुछ यहाँ तक घोड़ा हो जाएगा। इन 10 मीटर रस्सी जो है यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगी। इतनी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, यानी यहां तक हमारा कितना था, 5 मीटर लंबी रस्सी थी, और यहां से लेकर यहां तक कितनी हो गई, 10 मीटर लंबी रस्सी। अब ध्यान समझेगा, अगर घोड़ा यहां तक होगा तो वो किस प्रकार घास चरेगा, इस प्रकार। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तब वो इस प्रकार ऐसे चरेगा घूम करके। तो अब ये कह रहे हैं कि जब 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो उसमें जो चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल है उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब 5 मीटर की रस्सी से बंधा था तो इतना क्षेत्रफल चढ़ता था इसके नीचे, और जब 10 मीटर की रस्सी से बंधा है तो कितना चल रहा है, तो ये तो पहले चल गया है, तो मतलब कि यहां तक चल रहा है, यहां तक। तो पूछा गया है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृत्त ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहां तक तो 5 मीटर की रस्सी से बंधा था, तभी इसके नीचे सब चढ़ गया था। तो वृत्त ज्ञात करें तो वृत्त आई कितनी, इतना, यानी इतना पार्ट उसने और चढ़ लिया। बात आ रही समझ में, कब, जब वो 10 मीटर की रस्सी से बंधा है, यानी तब उसने इतना भाग जो था और इसने चढ़ लिया। इतनी बात समझ आई नहीं समझ में आई, इतना भाग तो उसने पहले ही चढ़ लिया था। कब चढ़ लिया था, जब वह कितने मीटर रस्सी से बंधा था, 5 मीटर की रस्सी से, लेकिन अब वह बंधा है 10 मीटर की रस्सी से। तो हमने मान लिया 10 मीटर की रस्सी तक यहां तक पहुंचेगी और वो इस प्रकार घास को चरेगा। तो घास को चरने में कितनी वृद्धि होगी, इतनी ये वाली वृद्धि होगी। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ पर हम यहाँ से सवाल लगा रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास अब की बार आर बराबर कितना रहेगा, 10 मीटर, क्योंकि अब की बार 10 मीटर की रस्सी से बंधा है
और थीटा बराबर हमारा बेटा वही रहेगा, क्योंकि खूंटा वही है, खूंटा बदलने के लिए नहीं कहा गया। अगर बदलने के लिए कहता भी तब भी यहाँ पर भी 90 बनता, यहाँ पर हर जगह पर ही 90 बनता। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले आप 10 मीटर की त्रिज्या से बंधा, पहले टोटल का आप निकाल लें भाई। 10 मीटर त्रिज्या का निकालेंगे तो यहाँ से लेकर टोटल आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है कि वृत्त कितनी, तो वृत्त इतनी हुई। तो 10 मीटर वाली त्रिज्या से निकाल करके और जो 5 मीटर वाली त्रिज्या से निकाला था वो 10 वाले में से 5 वाला माइनस कर देंगे, ये वाला हमारा रह जाएगा। तो ठीक क्या काम करेंगे, थीटा बटे 360 और गुणे में पाई आर स्क्वायर, यही तो हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल ही बेटा यही रहेगा। तो रखिएगा थीटा है कितना हमारे पास 90 और नीचे रहेगा 360 और गुणे पाई की वैल्यू 3.14। देखिए ये बता रहे थे हम, दूसरे पार्ट में दिया गया था ना पाई की वैल्यू 3.14, तो इसका मतलब पहले वाले में भी हमें 3.14 ही रखना था। और गुणे आर, आर की वैल्यू हमारे पास है 10 गुणे 10। ध्यान दीजिएगा यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे तो 1 2 जीरो इससे कट जाएंगे। और यहाँ 0 0 कट गया, 9 कम 9 9 चौक 36। तो यानी हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास केवल बचा है यानी 314 और बटे में 4, 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग करें तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। और यहाँ पर बचा कितना हमारे पास 28 चले गए 31 से, तो हमारे पास बचा है 3, तो हो गए 34। तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। फिर पॉइंट लगाया, बचा कितना हमारे पास 4 अट्ठे 32 बचे 2, तो पॉइंट लगाया 20 हो गए, तो 4 पंचे 20 और मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि जब घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर जब 10 मीटर की रस्सी बांध देंगे तो वह इतना क्षेत्रफल चर लेगा, कितना 78.5 मीटर स्क्वायर। क्योंकि पहले भाई यहाँ तक बंधा था, अब यहाँ तक बंधा। लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर वृद्धि निकालना है। हमारी बात समझे वृद्धि। तो वृद्धि कैसे निकलेगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये 10 वाले से आपने निकाला था और पहले निकाला था 5 वाले से। तो 10 वाले में से, इधर ध्यान दीजिएगा, 10 वाले क्षेत्रफल में से 5 वाले क्षेत्रफल को माइनस कर दो, तो यही तो वृद्धि हुई, यही तो उसने बाद में चरा घोड़े ने। देखिए क्षेत्रफल भाई, पहले 5 मीटर बता तो इतना चरा था, 10 मीटर से इतना चरा, लेकिन वृद्धि निकालनी है तो इतना उसने क्षेत्रफल अधिक चरा। तो क्या बन जाएगा, यानी इससे पहले हमारा क्षेत्रफल कितना, अभी हमारा कितना आ गया 78.5, और माइनस कर दो कौन सा, जो तूने 5 सेंटीमीटर का निकाला था, जो था कितना हमारा 19.625 था। तो आप केवल 6 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 19.625 था तो पॉइंट बाद केवल 1 अंक लिख दो, गलत सवाल हमारा नहीं होता। घटा दीजिएगा, 5 से 6 तो घटेंगे, तो यहाँ दाएं लोगे, दाएं मिलेंगे 10 और 10 5 15 और 15 6 जाएंगे तो बचेंगे 9, क्योंकि 9 6 15। फिर यहाँ क्या लगा देंगे पॉइंट। अब यहाँ से तो आपने दाएं ले ली थी तो यहाँ बचे 7, तो फिर यहाँ दाएं लो, तो 10 7 17 और 17 से जब 9 जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 8। अब यहाँ कितना बचा 6 और 6 से 1 गया तो कितना बचा 5, यानी 58.9, 58.9 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर इतना आ जाएगा, यानी इतना उसने क्षेत्रफल और अधिक चरा है। अब या करके इसका आंसर हो सकता है पता क्या, 5 8 पॉइंट लगा करके अगर आप पूरा यहाँ पर क्या लिखें 600, अगर यहाँ पर 625 लिख दें तो घटाकर कितना आएगा 58 पॉइंट और 875, इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमारे दोनों आंसर सही बेटा, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या काम करते हैं, इस आंसर को देखो, पॉइंट के इधर वाले अंक होते हैं वो तो बिल्कुल वैसे लिख देते हैं, और इधर वाले में जो पॉइंट के पास में अंक है उसके हम ऊपर 1 अंक बढ़ाकर लिख देते हैं, बाकी सभी अंकों को छोड़ देते हैं। तभी तो हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 के ऊपर 1 बढ़ाकर लिख दो, 8 कितना 9, और बाकी सभी अंकों को छोड़ दो। तो ठीक है, हमारे दोनों सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो ठीक बेटा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों को और भी अच्छी वीडियो बना करके दे सकें। तो ठीक बेटा, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।